हम अपनी एक नई पेशकश आपके सामने दिखाने वाले हैं बहुत ही अनोखे अंदाज में एंड आई एम श्योर इसे भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना अब तक की हमारी कहानियों को देते आए हैं। हर बार हम कहते हैं नयापन। Continue to give more surprises. Last time when we spoke, we told we'll come out with something new. We came up with a new channel named Chumbak, and now it's this show. And हर बार की तरह यही बोलता हूँ, ऑब्जेक्टिव आप लोग का साथ साथ जुड़ना इसलिए है कि आप लोग हमें भारत के हर व्यक्ति को बताइए कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, बिकॉज दैट्स द मीडियम, वी आर इन टू मीडिया बिजनेस। जो दिखता है वही बिकता है, तो वो दिखता है बिकने के लिए दैट्स द नीड दैट वी वांट दैट ईच वन ऑफ यू ऑल, एंड आई रिपीट दिस एवरी टाइम। मेरे को भी खुद मोरलेस याद सा हो गया है कि प्लीज 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 ensure everybody knows what Shimaro is wanting to do for the entire nation. हर हिंदी टीवी देखने वाला इंसान उसको शिमारू टीवी, शिमारू उमंग और चुंबक हिंदी देखने वाले और मराठी देखने वाले इंसान को शिमारू मराठी बाना पता ज़रूर चले। इस सब की जिम्मेदारी आप लोगों की है। इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए ही मैं हर बार हम कोशिश करते हैं कि आप लोग को बार बार याद दिलाएं, तो हमारी इस कोशिश को कामयाब ज़रूर बनाइए। And now with regards to this show, I think we'll take some time. We'll speak about this show a little later. This is just to thank you all for spending the time and वेलकम गौरव, वेलकम Thank you so गहना, much. बहुत बहुत मुबारकबाद आपको गौना एक प्रथा के लिए। वी कांट वेट टू हियर Thanks a फ्रॉम lot. यू। थैंक यू। गौरव, सब उत्सुक हैं आपसे कुछ शब्द सुनने के लिए। First of all, welcome everyone. Thank you so much for being here. और एक्साइटमेंट तो मुझे भी बहुत ज़्यादा है, एंड एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इमोशनल भी हो गया मैं, ये सब देखकर। इतना ब्यूटीफुल उन्होंने आर्ट किया और हमारे शो का प्रोमो देखकर जो हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, सो एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड होंगे शो देखने के लिए। गहना, कुछ कहना? जी बिल्कुल, बहुत कुछ कहना, और आप सब ये बिल्कुल देखना। और शुक्रिया आप सब यहाँ आए अपना वक्त निकाल कर, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप आप हमारी जो गहना की कहानी है और हमारा जो शो गौना है, ये लोगों को बिल्कुल अपने माध्यम से पहुँचाए, और हम चाहते हैं कि लोग नई नई कहानियाँ देखें। थैंक यू। बहुत एक्साइटमेंट है। गौना की पहले से पार करके आगे कैसे बढ़े, वो सबसे महत्व है। और ये तो हम देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और इसी बात पे जोरदार तालियों के साथ स्वागत हमारी खूबसूरत उर्वशी का। वेलकम उर्वशी एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच पूजा। आपसे कुछ शब्द हो जाएं। जैसे मेरे दो को एक्टर्स ने ऑलरेडी कह दिया है कि थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पे आए हैं हमारे लॉन्च के लिए। हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं हम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से आप लोगों का दिल जीत सकें। हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपनी स्टोरी आप तक पहुँचाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए। आई एम श्योर पसंद आएगा। ये जो गौना का कॉन्सेप्ट है, मैं सबसे पहले, इससे पहले कि हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ओपन करें, मैं आप सबसे जानना चाहूँगी, ये गौना का कॉन्सेप्ट क्या आप सब जानते हैं? क्या आपने कभी इसको करीबी से एक्सपीरियंस किया है? ये ओपन इंटरैक्टिव सेशन है, प्लीज शेयर अगर आपको कुछ ऐसा लगता है। हेलो एंड वेलकम। इनका हाय श्रुति, हम आपसे सुनना चाहेंगे। आई थिंक सबसे करीबी से आप ही इससे रिलेट कर पा रही हैं। प्लीज हमें बताइए क्यों और कैसे। आई थिंक गौना इट्स अ फेज, यू नो, लाइक हम एक गर्ल होते हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, एंड सडनली वी आर मैरिड, हमारी शादी हो जाती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती हैं। सो ये जो पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है गौने का, इट्स यूजुअली अराउंड अ ईयर, 3 years, 5 years, it can be increasing. So ये जो पीरियड होता है, ये हम सबको एडजस्ट करने के लिए होता है, बिकॉज एक लड़की मैरिड हो गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, शी नीड्स टू एडजस्ट। वो जिस घर में जा रही है वहाँ पे एक न्यू मेंबर आ रहा है, सो दैट एनवायरमेंट्स नीड टू एडजस्ट।
जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी लड़की को शादी के बाद जो जब देखते हैं, सो इवन दे नीड टू एडजस्ट फॉर अ टाइम. सो आई फील गौना इज जस्ट अ फेज ऑफ टाइम विच इज़ वेरी हार्ट वार्मिंग और वेलकमिंग. श्रुति, थैंक यू फॉर दैट. आप कैसे रिलेट करती हैं इसे, जरा आप बताइए हमें. क्योंकि मैं उस फेज से जा रही हूँ अभी भी. जोरदार तालियां. शी इज शेयरिंग हर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हियर विद अस. तो क्या आपका गौना हो चुका है? क्या आपकी शादी बचपन में फिक्स हुई थी? प्लीज टेल अस एवरीथिंग. नहीं, मेरी शादी बचपन में नहीं हुई थी एंड अभी रिसेंटली आई एम मैरिड, सो आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट फेज. सो आई वांटेड टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल. तो आपकी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आपका गौना नहीं हुआ. नहीं हुआ है. और ये एक लॉन्ग फेज है, कुछ सालों तक का जो होगा, और फिर आप अपने पति के घर जाएंगी. यस. हाउ ब्यूटीफुल. और इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेशन दोनों फैमिलीज में होते हैं, मतलब जैसे हम फेस्टिव्स को सेलिब्रेट करते हैं उस तरीके से सिमिलर सेलिब्रेशन इसका भी होता है. बहुत बहुत मुबारक आपको आपके गौने के लिए. हम सबको प्लीज बुलाना, मैं तो अभी से ड्रेस टू गौना अटेंड करने के लिए. सो यस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू. आपने हमारे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया. इतना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऐसा हमें रोज रोज मौका नहीं मिलता, एंड मौका अनोखा है टू कम अप क्लोज एंड पर्सनल विद द स्टार्स ऑफ द शो. ये लोग डे नाइट शूट करते हैं, हमें रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिलेंगे, तो थोड़ा आप इनसे भी जान लें. सबसे पहले तो गौरव, आप तो वेटरन हैं और ये शो आई थिंक कुछ अलग है, हटके है. कैसे? एंड प्लीज टेल अस अबाउट गौरव. हेलो. एक्चुअली गौरव का कैरेक्टर बहुत ही डीपली रेजोनेट करता है मेरे साथ में, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न था स्टोरी का पार्ट बनने का. जब मुझे पता चला कि एक गौना शो बन रहा है और जो गौरव का कैरेक्टर था, एक्चुअली कोई भी कहानी को जो उसके किरदार होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. तो जब मुझे गहना का कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना और गौरव के कैरेक्टर के बारे में सुना, तो मुझे बहुत ही एक कनेक्शन फील हुआ, बिकॉज मैं खुद भी एक छोटे शहर से आता हूँ और मेरे भी सपने थे जिनको पूरा करने में मैं लगा हूँ. आज भी कहीं पहुँचना चाहता हूँ लेकिन चल रहा हूँ अभी भी. तो गौरव का कैरेक्टर भी कुछ ऐसा ही कैरेक्टर है जिसके बहुत ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं. गौरव बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक कैरेक्टर है जिसको जो चाहिए वो उसको पाना है, और ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग जो उसकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा रिलेट करती हैं. तो गौरव ऐसा कैरेक्टर है जिससे जो भी शो देखेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ज़रूर कनेक्ट करेगा, बिकॉज छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देखना एक बहुत ही हिम्मत की बात होती है, जो कि गौरव ने किया. और उन सपनों को जीने के पीछे भी जो उसका रीज़न है वो उसकी फैमिली है. तो बहुत मैं इस कैरेक्टर से कनेक्ट हुआ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा ये सोचने के लिए कि मुझे शो के लिए जाना चाहिए. एंड जितनी प्रोग्रेस मैंने देखी है सिंस द डे वन, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी एबल टू पोर्ट्रे हिज इमोशंस एंड ब्रिंग हिज लाइफ स्टोरी ऑन स्क्रीन. जोरदार तालियां हो जाएं फॉर दैट वंडरफुल जर्नी ऑफ गौरव. गौरव है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, इस सब में गहना है और गहना और गौरव का गौना है. वाओ, टंग ट्विस्टर तो नहीं था ना ये? हैशटैग ही है. आई डिड दैट राइट. यू रियली? ओके, ग्रेट. सो इस सब में गहना की जो अपेक्षा है वो कैसे पूरी होने वाली है? गहना की इस कहानी में जो अपेक्षाएं हैं वो गौरव तो खैर पूरा नहीं करते, लेकिन गहना जाके पूरा करवा लेती है, क्योंकि गहना है ही ऐसी कि अगर वो एक बार कुछ ठान लेती है तो वो करके ही छोड़ती है. तो दिस इज़ व्हाट इट इज़. शी इज़ वेरी सिंपल, केयरिंग, और जैसे प्रोमो में भी बताया है इसके पहले, वो बड़ी सी शिव भक्त है. तो ये कैरेक्टर जब मुझे स्टार्टिंग में पता लगा था, तो बचपन से हमें ये आदत है, बिकॉज मैं पेरेंट्स के साथ, मम्मी और नानी के साथ बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ. तो बचपन से ही हमारा रिचुअल था कि रेडी होके जाना है, शिव मंदिर जाना है, जल और दूध चढ़ाना है. तो इट वाज वेरी कनेक्टिंग टू मी. तो आई सेड या लेट्स गो फॉर इट. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि वो जो आपने जल और दूध चढ़ाया और जो आपने इतनी श्रद्धा से उनको पूजा, तो आपको इतना खूबसूरत किरदार इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मिला? बिल्कुल. आई एम लाइक व्हाट आई वांटेड, मुझे मिल गया है. सो आई एम लिविंग माई ड्रीम विद दिस कैरेक्टर नाउ. तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि गौना अपने आप में एक बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है और इस शो के जरिए उस पर एक मॉडर्न ट्विस्ट लिया गया है? जी बिल्कुल. जैसे गौना ये प्रथा है, ये सालों पुरानी प्रथा चलती आ रही है, लेकिन ये जो कहानी है ये आज के ज़माने की कहानी है. तो कैसे उन प्रथाओं को लेकर
ये लड़की आज के ज़माने में कैसे चलती है, सारे चैलेंजेस को फेस करती है, ये पूरी कहानी वही दिखाई गई है। आई थिंक यही यूएसपी है शिमारू उमंग की सभी कहानियों का, कि हर जगह जो हमारे रूट्स हैं उन्हें ना छोड़ के और उनकी रेलेवेंस करंट टाइम में कैसे उससे कनेक्ट कर पाना, ये हर शो में दिखाई देता है। और आई थिंक गौना एक प्रथा में भी हम यही एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और इस सब में क्या हम कह सकते हैं कि उर्वशी इसे वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न ट्विस्ट देने वाली है। यस ओके, तो पूजा जैसे उर्वशी मॉडर्न ट्विस्ट ज़रूर देगी इसे, क्योंकि उर्वशी का एक लक्ष्य है कि वो पटना को पेरिस बना दे। तो और देखा जाए तो एम्बिशियस हम तीनों ही होंगे शो में। एम्बिशियस और एम ज़िंदगी में सभी का होता है। गौरव का एम है कहीं पहुंचना, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़ना। गहना का एम है कि वो गौरव को पाना, और उर्वशी का एम है अपनी लाइफ में और करियर में आगे और ऊपर बढ़ना एंड एवरीथिंग। तो एम सभी का है लाइफ में, मगर ये जो एम होगा मिक्स मैच, उसमें मज़ा आएगा देखने में। और उर्वशी एज अ कैरेक्टर वो बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इंडिपेंडेंट और स्टबर्न, पैम्पर्ड एक ऐसी मतलब रही है। घर में उसको बहुत प्यार मिला है अपने पिता से स्पेशली, लेकिन उसका रवैया लोगों के प्रति ठीक नहीं है। अब वो ठीक क्यों नहीं है, उसकी भी एक बैक स्टोरी है उर्वशी की। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि वो स्टोरी क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, तो आप शो देखिएगा। मंडे टू सैटरडे 9:30 ओनली ऑन शिमारू उमंग। और भी कई सारे बहुत खूबसूरत किरदार हैं, काफ़ी वेल नोन एक्टर्स हैं जिन्होंने वो किरदार पूरे किए हैं, कर रहे हैं। तो कैसा है माहौल सेट पर? सेट पर माहौल तो बहुत ही अच्छा है, और हम एक्चुअली बहुत एक्साइटेड वे में शूट कर रहे हैं। और मुझे इनके साथ शूट का मौका नहीं मिला, ना ही इनके साथ, क्योंकि हमारी कहानी की शुरुआत ही ऐसी है कि मैं जाती हूँ, ढूंढती हूँ अपने। नो प्रॉब्लम, इज इट ओके? या सेट पे हमिंग साउंड आता है तो सबके टिफिन बेटाइमा खुल जाते हैं, मज़ा आ जाता है। हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो बाहर टिफिन खुले हुए हैं इस वक्त वो बहुत ही मज़ेदार है। मैं आपको पहले से थोड़ा बता सकती हूँ कि ये गमछे तो हमने पहन लिए हैं और हम पूरी तरह, मैं भी पूरा थीम में ड्रेसअप होके आ गई हूँ, लेकिन बिहार चखाने का जो मज़ा आने वाला है वो आने वाला है इसके बाद, जब हम आपको लिट्टी चोखा एंड ऑल द वंडरफुल डेलिकेसीज खास आपके लिए तैयार की गई हैं। बट हाँ, हम इधर पॉटलक नहीं खोल सकते जैसा सेट पे मेकअप रूम में होता है। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। फोटो ऑप का मौका।
नहीं नहीं, माइक सॉर्ट हो गया, हाँ माइक सॉर्ट हो गया है, साउंड इशू सॉर्ट। आ चुकी है हमारे पास, और बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई थी हम सबको, लेकिन ठीक है, शो मस्ट गो ऑन। तो हम बड़े अच्छे से शूट कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनके साथ और उर्वशी के साथ अभी तक मैंने शूट नहीं किया है, तो थोड़े दिनों बाद हमारा सबका साथ में शूट शुरू होगा बहुत जल्द। तो वो जो यंगर गहना और गौरव हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मतलब एम्फेसिस होने वाला है स्टोरी में, या वो सिर्फ शुरुआत में है और फिर बड़े हो जाते हैं? ऐसे नहीं कहूँगी कि वो शो में शुरुआत में है, शुरुआती से हम सब है, और हमारा बचपना भी फ्लैशबैक्स में दिखाया गया है, क्योंकि हमारा जो गौना है वो बचपन में हो चुका था, तो हमारी शादी जो है वो बचपन में हो चुकी थी। सॉरी, मैंने कहा फिर क्लाइमैक्स कैसे पहुंची? एडिक्टेड टू गौना ना, अभी बोल आ जाता है। तो शादी हमारी बचपन में हो चुकी थी, तो सारी जो मेमोरीज है हमारी बचपने की है, तो हर मोमेंट पे, हर एक चीज़ पे वो याद आती रहती है, तो दैट इज़ हाउ द बचपना इज शोन। और कुछ हम पूछना चाहेंगे अगर इनसे? क्या मतलब, मैं सबसे ज़्यादा गौरव से ये पूछना चाहूँगी कि बहुत सारी अलग अलग प्रायोरिटीज़ हैं, प्यार भी है बचपन से गहना के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि कैरेक्टर आउट एंड आउट वाइट है, या उसमें ग्रे शेड्स देखने को मिलेंगे आगे जाके? देखिए, आउट एंड आउट वाइट तो कोई भी कैरेक्टर नहीं होता है और कोई भी ब्लैक नहीं होता है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये ग्रे कैरेक्टर है, लेकिन ज़िंदगी में सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, और इम्पोर्टेंस हर चीज़ की होती है, लेकिन किस वक्त पर क्या चीज़ ज़रूरी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो गौरव अभी अपनी लाइफ की जिस स्टेज पर है, उस स्टेज पर उसके लिए उसका करियर बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके सपने उसको जीना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर वो अपने सपनों को चेज़ नहीं करेगा तो वो उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा जहां पर पहुंचना उसके लिए इस वक्त पर बहुत ज़रूरी है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं जो कि शो में देखने को पता चलेंगे। उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, उसने गहना को हमेशा अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना है, और गहना उसके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ये वक्त गौरव के लिए ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़कर गहना के साथ रहने लग जाए। तो इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में अपने सपने पूरे करने में लगा हुआ है और उसके पीछे भाग रहा है, क्योंकि उसकी अपनी और जिम्मेदारियां हैं जो रास्ते में आ रही हैं। Anyone for any questions? किसी को अपने बचपन का प्यार याद आ रहा है? Any questions? बाइट्स तो होती रहेंगी, सेपरेट करने वाले हो। बाइट्स तो होंगी, सेपरेट भी मिलेंगे क्वेश्चंस, लेकिन ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसी के साथ आई थिंक वी कैन हेड फॉर बाइट्स, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। गौना एक प्रथा, सोमवार से शनिवार 9:30 बजे शिमारू उमंग पर। हम सब 10 जुलाई से अगले मंडे से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एग्जैक्टली 4 दिन बाकी हैं, एंड एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ते जा रहा है। सो इसी के साथ वी गिव टू यू द प्रिंसिपल कास्ट फॉर द बाइट्स, और उसके बाद सम यमी बाइट्स विद द थीम ऑफ बिहार। प्लीज एंजॉय दैट एंड जॉइन अस फॉर लंच एज वेल। जब हम बाइट्स करने वाले हैं, हाँ, those yummy bites, और those yummy bites where we आपको बिहार चखने का मौका देखकर मिलने ऐसा लग रहा है कि सबको पहले yummy bites का इंतजार है। नहीं नहीं, ये तीनों ज्यादा जिस तरह yummy की bites energy होने वाली है। So please grab this opportunity and जैसे गौना है वो एक ट्रेडिशनल प्रथा है जो कि आज भी बहुत जगह पे प्रैक्टिस की जाती है। तो वो प्रथा ऐसी है क्योंकि जहाँ पर बचपन में शादी कर दी जाती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद में लड़की की विदाई होती है बेसिकली। तो उसके बारे में शो है जहाँ पर गौरव और गहना का बचपन में शादी हो जाती है, और उसके बाद जब गौना का टाइम आता है वो वहाँ से हमारी शो की स्टोरी स्टार्ट होती है। सो वही सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैम, आपको लेकिन मेन ज़्यादा फोकस है इस शो में, तो क्या होने वाला है? आपने ऑलरेडी शूट कर लिया है, इस तरह का कैरेक्टर थोड़ा सा आप बताइए। जी बिल्कुल, गहना एक किशनगंज की एक छोटे से गांव की लड़की है, जहां उसके ख्वाब इतने बड़े नहीं हैं,
पर उसका जो दायरा और जो उसके इर्द गिर्द बचपन से उसने देखा है उसको वही चाहिए और वही उसका सपना है। उसने जिससे शादी की थी बचपन में उसका बेस्ट फ्रेंड भी गौरव था और शादी भी उसी से घर वालों ने करवा दी। तो अब उसको बस यही है कि जो भी 4-5 साल का टाइम पीरियड है वो रुकी हुई है कि भाई जल्दी से गौरव आएगा, मेरा गौना करवाएगा, मुझे ले जाएगा अपने साथ और मैं एक नई दुनिया देखूंगी, उसके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करूंगी, क्योंकि उसके लिए उसकी ज़िंदगी, उसकी पहचान सब कुछ गौरव है। तो उसकी ज़िंदगी ना गौरव पे ही शुरू और गौरव पे ही ख़त्म होती है। इसके अलावा गहना के बारे में अगर ख्वाब को लेकर पूछे तो ज़्यादा कुछ है नहीं, पर बड़ी सी सुलझी हुई और एकदम सेल्फलेस गर्ल है वो। और जैसा आपने पूछा था अभी कि गौना ये बड़ा यूनिक नेम है हमारे शो का, तो हमारे शो में जैसे मेरा नाम गहना है, इनका गौरव है, तो हम दोनों का नाम जोड़ के गौना बना है। तो उस तरह से है, जैसे आप देख सकते हैं ये गौना हमारा जो शो में है ये है, तो गौरव का गौ और गहना का ना, दैट्स हाउ द शो नेम इज गौना। तो मैम कहीं ना कहीं आप काफ़ी परेशान करने वाली है नहीं, आपने अज्यूम कर लिया है ना कि मैं परेशान करने वाली हूँ। क्यों, मेरा मेकअप ऐसा है? नहीं मेकअप नहीं, मैंने मतलब प्रोमो देखकर मैं बता इसलिए। अच्छा हाँ, नहीं मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी एक अच्छा किरदार है अलग, मैं परेशानी नहीं लाऊंगी इनकी ज़िंदगी में। अगर मेरी वजह से आ गई तो बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। सॉरी। गौरव और गहना के बीच में उर्वशी है, तो जैसे आपने देखा अभी इन्होंने बताया कि गौना, गौरव और गहना, तो GANA के बीच में U है, उर्वशी। तो ये हम दोनों के बीच में बिल्कुल, तो अब और सोचिए सबको ना ऐसे दोनों के लगता बीच है- में मैं क्या कर रही हूँ। और जैसे हम दो फीमेल किरदार के साथ एक मेल है, तो सबको ऐसे ही लगता है कि लव ट्रायंगल है, बट ये शायद हमारा इंडियन टेलीविज़न का एक Mindset शायद बन ये गया। माइंडसेट है कि यही है। बट ये मैं मिसकंसेप्शन आप सबसे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस शो में हम तीनों का ऐसा कोई लव ट्रायंगल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इन केस आगे जाके होगा तो वी नेवर नो, मे बी दैट इज़ अ सिचुएशनल थिंग, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि मैं इनसे प्यार करती हूँ, ये इससे करते हैं, ऐसा और मैं बिल्कुल इनसे नहीं करती है। वो हम ऑफ स्क्रीन बिल्कुल करते हैं। लेकिन मेरा प्यार है सिर्फ गौरव का प्यार है उनकी महत्वाकांक्षाएं एंड उनकी कहीं और, जैसे उन्होंने कहा पटना को पेरिस बना देना और खुद को एक ऊंचाइयों पे ले जाना। तो हर किसी की, तीनों की लाइफ में एक एम्बिशंस है, वहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। तो ये ऐसा कोई घिसा पिटा वो चीज़ें नहीं है यार, लव ट्रायंगल हाँ यार, लव है लेकिन ट्रायंगल नहीं। हाँ लव है, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं। मैम आपने कहा कि पटना को आप पेरिस बनाएंगे, तो किस तरह से आप बनाने वाली पटना को पेरिस, क्या करने वाली? अरे ये भेदभाव का चश्मा लगाकर देखती हैं, तो भेदभाव का चश्मा लगाकर देखेंगे तो पटना कब कोई पेरिस ना बने। नहीं ऐसा नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं बनाना चाहती हूँ। आप पूछ रहे हैं कि मैं कैसे बनाऊंगी। देखिए मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ शो में, और एक फैशनिस्टा बनना चाहती हूँ। एक लेवल पे पहुँचूंगी तो मेरे कपड़े बनेंगे, मेरे मॉडल्स होंगे, मेरे रैम्प शोज होंगे, सुपर मॉडल्स बनेंगे। वैसे ही तो बनना है, पटना बनेगा पेरिस, है ना। उसके लिए पहले ये लोग टाइम पे तो आ जाए मॉडल। मैं भी पटना ये इसीलिए मॉडल आया हूँ, बनना पेरिस चाहते हैं, समझकर। तो इनको इन्हीं की वजह से तो मैं ट्राई करूँगी बनाने के लिए ना। अच्छा, क्योंकि शो का नाम गौना है, क्या आप लोगों ने शो करने से पहले क्या इस रिचुअल के बारे में जानने की कोशिश की, या फिर आपको पता था? अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहे, और एज एन एक्टर क्या प्रिपरेशन की अपने किरदार के लिए? जी बिल्कुल, जैसे जब हमें पता चला था, हम इसके लिए ऑडिशन कर रहे थे, जब हमें लॉक किया गया तब तक शो का नाम डिसाइड नहीं हुआ था। हमें बाद में पता चला कि नाम गौना रखा गया है, और फिर हमारे किरदारों के नाम भी ऐसे फिर हमें बताया गया था। तो ऑफ कोर्स जब हमें बताया गया कि शो का नाम गौना है एंड देन एक प्रथा, तो हमें बैठकर पूरा ब्रीफिंग दिया गया था। और बिल्कुल इस किरदार के लिए हमने मेहनत बिल्कुल बहुत की है, क्योंकि ये इसका जो बेस है वो नॉर्थ इंडिया का, बिहार का बताया गया है। अब मैं हूँ मुंबई की पली बड़ी लड़की जो वहाँ की एक्सेंट बोल रही है, अब सीखा है हमने हमारे दोस्तों से। तो हाँ, काफ़ी आप देखेंगे हमने वेट लॉस भी किया है, और टोनेशन और लैंग्वेज और डायलेक्ट भी काफ़ी मेहनत की है। आप बताइए।
सी जब स्टोरी जब नरेट हुई थी तो ऑब्वियसली ये तो नहीं पता था कि शो का नाम गौना होगा, लेकिन ये ज़रूर पता था कि शो का जो बेस है वो यहाँ से शुरू होता है ये शो। तो ये प्रथा और ये जो सिस्टम है वो सबसे पहले हमको पता ज़रूर था। और गौना ऐसी चीज़ है जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में या अपने से बड़ों से कभी ना कभी ज़रूर सुना ही है। जहाँ पर इसको गौना नहीं बोलते वहाँ पर कुछ और चीज़ बोलते हैं, और पुराने ज़माने में तो ये बहुत अक्सर ऐसा होता था, ये हमारी ट्रेडिशन रही है। तो ऑब्वियसली इसके बारे में मालूम था, लेकिन गौना के बाद भी ये शो की स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि अभी तो देखकर हमको लग रहा है कि सिर्फ गौना के ही इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन वो गौना का दिन से ये शो शुरू होता है। और ऐसा नहीं है कि इसमें हम आपको पूरे टाइम सिर्फ गौना के बारे में बताएंगे या सिर्फ गौना ही ये शो की स्टोरी है। शो की स्टोरी गौना से शुरू होती है और उसके बाद फिर उसकी एक अपनी जर्नी है, तो जहाँ पर ये स्टोरी जाती है। मेरा सवाल है गहना ट्रिप ये मॉडर्न ज़माने से कितना रिलेट करता है? सॉरी कैन मॉडर्न ज़माने से कितना रिलेट, इसका जो है आज के ज़माने में टोटली अलग है। इसको कैसे आप लेते हो? ये प्रश्न उर्वशी से भी और आप उर्वशी में जो कैरेक्टर रोल किया है, आई थिंक मॉडर्न ज़माने से बहुत कुछ मिलता है, तो इसको आप कैसे सोचते हो? मतलब आप मेरे बारे में पूछ रहे कि गहना क्या कैसे है। जैसे हम जब सब ओपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे तभी मैंने यही कहा था कि गहना ये प्रथा पुरानी है, गौना रिवाज पुराना है, पर हम तो आज के दौर में ही चल रहे हैं, आज के ज़माने में चल रहे हैं। बिल्कुल ये लड़की है ओल्ड स्कूल लवर, ओल्ड स्कूल सिस्टम और ट्रेडिशंस फॉलो करती है, लेकिन आज के ज़माने में वो उस चीज़ों को मोल्ड करके चलने वाली लड़की है। तो यही इसकी कहानी है, यही इसकी जर्नी है। तो रियल लाइफ में कितने ऐसे उर्वशी आती हैं? यार आपने मुझे तो हमारी रियल लाइफ में ऐसी पता नहीं नो कमेंट्स। मुझे आपका सवाल एक्चुअली समझ नहीं आया। आपका इंटेंशन ये चलते आ रही है सालों साल, और एट द पर्टिकुलर एज अभी जो एज होता है, जैसे आपने बताया, उस एज में जो शादी हुई है वो फॉलो नहीं करते, कोई आपके जैसे उनके लाइफ मतलब आजकल के जो यंग जनरेशन है वो ये सब नहीं फॉलो करते हैं प्रथा। हुआ है तो भूल जाओ, और अभी उसको फॉलो करो। आजकल की जनरेशन मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, और काफ़ी लोग हैं जो आजकल देखिए बहुत सारी चीज़ों में नहीं बिलीव करते हैं। तो अगर आप यही आपका सवाल था कि ये कैसा लगता है? उसका जो शादी हुई है उसका क्या होता है? जिनकी अच्छा जिनकी शादी हो चुकी है और आप जैसे लाइफ पे कि उनके आज अच्छा उनके आ जाते हैं, तो उनको कितना उन पे क्या असर पड़ता होगा? पर ये नहीं, हमारी देखिए, लाइफ में आई ऐसा- नहीं है। बट एक्चुअली देखिए ऐसा बात है ये नहीं। है कि जैसे गहना है, उसकी शादी हो गई है बचपन में, वो एक होप से, एक उम्मीद से, प्यार से वो वेट कर रही है किसी के लिए। मगर जब ऐसे पत्थर आ जाते हैं ज़िंदगी में, तो वो बेसिकली शो उसी के ऊपर है ना कि वो कैसे उन पत्थरों के ऊपर से जा के, अब वो एक पत्थर है या मल्टीपल वो नहीं पता। और दूसरी बात ये शो ऐसा है नहीं कि ये दूसरी लड़की है या इस तरह का शो में कॉन्सेप्ट है नहीं। इनका अपना कैरेक्टर है, और जाकर गौरव जब इनसे मिलता है, इनकी जो अपनी कैरेक्टर की अलग जर्नी है, तो वो ऐसा नहीं है कि गौरव और गहना के बीच में आती है। अगर देखा जाए तो गौरव और गहना के बीच में गौरव की महत्वाकांक्षाएं आती है, गौरव के सपने आते हैं जो ये पूरा कर सकती हैं। तो इसीलिए कि वो कैरेक्टर्स धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगे, तो इनकी तरफ से, उर्वशी की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि तुम गहना के साथ नहीं रह सकते हो। एक बिज़नेस जो होता है, शो बिज़नेस, जिस बिज़नेस से ये बिलोंग करती हैं, उसकी अपनी कुछ डिमांड्स होती हैं, जो कि उर्वशी बहुत ही प्रोफेशनल है, और वो डिमांड्स सब बीच में आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जानबूझकर ऐसा करती है या जानबूझ के गौरव और गहना को अलग नहीं करना चाहती। इनफैक्ट इनके सामने तो ये बात आ ही नहीं पाती है कि ये दोनों इनफैक्ट साथ ये हैं। उनकी दोस्त है, वो उनको दोस्त मानते हैं, और मुझे एक सीढ़ी बल्कि ऊपर जाने मैं अब छोटा सा हिंट दूं तो बल्कि ये तो पास में लेकर आती है गौरव और गहना को ये तो जोड़ती हैं, अगर मैं आपको बोलूँ तो। या Thank you. थैंक यू। अब क्या हम यमी बाइट्स ले रहे हैं?